यस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आयोपिक सिस्टम। ठीक है, इसको आईयूपीएसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो आयोपिक सिस्टम है, इसमें बेटा हम आयोपिक अगर बेसिक मीन बात करते हैं तो ये आपका इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसका कंप्लीट नेम है। तो ये जो सिस्टम है इसको अपन लोग साइंटिफिक सिस्टम के नाम से भी कॉल करते हैं। ठीक है, साइंटिफिक सिस्टम। साइंटिफिक सिस्टम क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो भी आपके रूल्स हैं, जो लॉज हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका नेमिंग नॉमेनक्लेचर करने के लिए, उनकी नेमिंग करने के लिए तो बहुत ही वो प्रॉपर है। मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टेप बाई स्टेप। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट आपको ये फॉलो करना है, अगर कुछ डिफरेंट दिखेगा तो आपको स्टेप 2 फॉलो करना है। तो एग्जैक्टली जैसे हम किसी भी चीज को हम सिस्टमेटिक वे में करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही है। मतलब अगर आपको कुछ ऐसी कैटेगरी दिख रही है तो आपको ये रूल्स अप्लाई करना है, परफेक्ट एकदम, इसमें से कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। तो इसलिए इसको आप लोग साइंटिफिक सिस्टम बोल सकते हैं, आईयूपीएसी सिस्टम को। ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर देखो स्टार्ट करते हैं। तो आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, द बेसिक criteria for naming a structure by IUPAC system is choice of a parent name, ठीक है, of the basic carbon skeleton। ठीक है, तो मतलब इसमें एक जो बहुत एक अच्छी सी बात यहाँ पे कि मतलब बोल सकते हैं कि इस आयोपेक सिस्टम के अंदर हम जब कभी भी डिस्कशन करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि जो भी गिवन स्ट्रक्चर हो, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग बच्चों फोकस करते हैं कि जो पेरेंट नेम। ठीक है, पेरेंट नेम का मतलब यही होगा कि पेरेंट चेन, जो भी कार्बन कंटेनिंग जो बेटा आपके कार्बन की जो चेन होगी, लॉन्ग चेन होगी, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि इसमें पेरेंट को सर्च करो। ठीक है, और पेरेंट सर्च करने के लिए हम एक बेसिक कार्बन की लॉन्ग चेन को फॉलो करते हैं, स्केलेटन को फॉलो करते हैं। ठीक है, पहला काम हम यही करते हैं। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। Nomenclature of alkane is fundamental to naming whole class of organic compounds because it helps us identify the basic carbon skeleton। तो इसमें बच्चों को वर्ड यूज किया एल्केन, बिकॉज आपको पता है कि एल्केन का मतलब है कि भाई जहां पे आपको कार्बन कार्बन क्या बच्चों मिले, सिंगल बॉन्ड मिले, कहीं डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, मतलब अनसैचुरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी हम लोग जनरली हाइड्रोकार्बन रेडिकल स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है, चाहे वो आपका नॉर्मल सिस्टम के साथ हो, एन प्रोपाइल, ठीक है, एन ब्यूटाइल, ठीक है, चाहे बच्चों आपका आइसो के साथ हो, हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले भी, ठीक है, कॉमन नेम के अंदर, या फिर आपका नियो सिस्टम हो, ठीक, या फिर हम लोगों ने और भी डिफरेंट सिस्टम डिस्कस किए हैं। ठीक है, वो आपके अनसैचुरेटेड के हो सकते हैं, और आपके हम लोग तो बेसिक बात कर रहे हैं सैचुरेटेड के। तो बेसिक पार्ट बच्चों ना आपके एल्केन फैमिली से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, एल्केन फैमिली से। तो एल्केन फैमिली का विषय मतलब है कि जो भी आपकी यहाँ पे स्केलेटन होगा, जो भी आपकी लॉन्ग चेन होगी, उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को आपको पहले आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है। तो मतलब बेसिक पॉइंट क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, हम होल क्लास की बात कर रहे हैं, चाहे वो एल्कीन हो, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एनहाइड्राइड हो, ईस्टर हो, जो भी डिफरेंट कंपाउंड, साइनाइड्स हो, आइसोसाइनाइड्स हो, उन सबका जो बेसिक जो फंडामेंटल जहां से वो स्टार्ट होते हैं भाई। अगर सिंपल सा बात करें कि बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज मीथेन। अब इस मीथेन में से एक निकाला मैंने हाइड्रोजन, तो यहाँ से बन गया मिथाइल। और इस मिथाइल के साथ मैंने व्हाट एवर जो भी ग्रुप आपको लिंक करना है, फंक्शनल ग्रुप या अदर डिफरेंट ग्रुप, तो उसको लिंक करेंगे तो यहाँ से आपका मेथिल एल्कोहल बन गया। आपने एल्डिहाइड आपने यहाँ पे ऐड किया तो आपका यहाँ पे एल्डिहाइड सेक्शन, पूरे कंपाउंड जो होगा वो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो बेसिक मतलब क्या है कि जो एक बेसिक स्टार्टअप है, जो एक बेसिक मतलब फंडामेंटल पॉइंट है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए, वो आपकी एल्केन फैमिली है। ठीक है, यस, नाउ इट इज क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल रूल्स फॉर आयोपिक नॉमेनक्लेचर, है ना। तो वही बेसिक रूल्स हैं, और इन बेसिक रूल्स पे हम फॉलो करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। द आयोपिक सिस्टम इज द मोस्ट रिलेशनल
एंड वाइडली यूज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। वाइडली यूज का मतलब बेटा जिसको अपन बोल सकते हैं आईएसओ बेस्ड, राइट, जिसको आप इस तरीके से बोलो कि बेटा इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उनको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करता है। आप अगर किसी एक कंट्री में हो, इंडिया में हो, आप किसी अदर कंट्रीज में जाओगे फॉर द हायर स्टडीज, तो वहां पे आपको जो आईओपेक आप एग्जैक्टली एथेन बोलोगे, CS3 सिंगल बॉन्ड CS3, तो होल वर्ड में उसे एथेन ही बोलेंगे आईओपेक के अंदर, ठीक है, वही चीज है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री the most important feature of this system is that any given molecular structure has only one IUPAC name, and any given IUPAC name denotes only one molecular structure। ये बेटा हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये वाइडली यूज सिस्टम को लेके बात कर रहे हैं, साइंटिफिक सिस्टम को लेके बात कर रहे हैं, जो होल वर्ल्ड के अंदर एज इट इज आपको सेम मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, द आयोपिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग आयोपिक नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहाँ पे 4 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट होगा आपका यहाँ पे वर्ड रूट, सेकेंड इज प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो देखो इसको हम लिखते कैसे हैं, बेसिकली आपके 4 पार्ट हैं। ठीक है, देखो सफिक्स का मतलब होगा जो बाद में लगा जाएगा, वर्ड रूट के बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, और जो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स का एग्जैक्टली मतलब ये भी सफिक्स है, ये बाद में लिखा जाएगा वर्ड रूट के। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होगा, वर्ड रूट के पहले लिखा जाएगा। ठीक है, वर्ड रूट के पहले, प्रीफिक्स का मतलब ये है पहले, ये भी आपका है प्रीफिक्स वर्ड रूट के पहले। तो इनको हम एक बार कंसिस्ट करते हैं कंप्लीट। तो जैसे कंप्लीट आयोपेक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं आपको, हमेशा आपको स्टार्ट करना है वर्ड रूट से। कहाँ से स्टार्ट करना है, वर्ड रूट से। वर्ड रूट से आपको सबसे पहले स्टार्ट, अब मैं बताऊंगा कि वर्ड रूट क्या होता है, ये सारी बातें। तो यहाँ पे आप फोकस करो कि वर्ड रूट के जस्ट बाद में क्या रहा है, प्राइमरी सफिक्स, जिसको अपन 1 डिग्री सफिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स के बाद में कौन आएगा, सेकेंडरी सफिक्स, इसको हम सेकेंड डिग्री सफिक्स इस तरीके से बोल सकते हैं, 2 डिग्री। मैंने बोला था पहले, तो ये प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री। ठीक है, ये आपका सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स, इसको हम सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कुछ बेसिक्स पार्ट है, इनको आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन आएगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करना है वर्ड रूट से। ठीक है, स्टार्ट आपको यहीं से करना है, ये बिल्कुल एकदम क्लियर कंडीशन है। स्टार्ट कहाँ से करना है, वर्ड रूट से। और फिर जो भी आपकी कंपाउंड दे रखा होगा, आपको सबसे पहले वर्ड रूट पहचानना है। उसके बाद आपको वट एवर आप प्राइमरी प्रीफिक्स पे जा सकते हो, या फिर आप प्राइमरी सफिक्स पे जा सकते हो। अगर प्राइमरी सफिक्स की तरफ आप जा रहे हो तो फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स पे भी जाओ। अगर अपने प्राइम प्रीफिक्स की तरफ मूव किया तो फिर आप सेकेंडरी प्रीफिक्स पे जाओ। लेकिन लिखना सभी को पड़ेगा, जो चीज प्रेजेंट नहीं होगी उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं कुछ और रूल्स को समझते हैं। यस, तो बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्ड रूट। ठीक है, तो देखो वर्ड रूट को अगर हम बेसिक तरीके से बोले तो वर्ड रूट बेसिकली विल बी दी डिसाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन सेलेक्टेड प्रिंसिपल चेन। ठीक है, जो भी आपकी प्रिंसिपल सेलेक्टेड चेन होगी, ठीक है, उसके अंदर जो भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ठीक है, वो आपके वर्ड रूट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नेम। ठीक है, इट आपको ये स्टार्ट यहीं से करना है। इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल कार्बन चेन, the longest possible continuous chain of carbon atoms including the functional group and based upon the common name of alkanes of the organic compound। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे जरूर बताऊंगा कि जब भी बच्चों हम लोग प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखो जो ये जो आयोपेक नोमेनक्लेचर है, इसमें एक बात को बहुत अच्छे से फोकस करते हैं कि सबसे पहले आप क्या करो, सिलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज द सिलेक्शन। ठीक है, आप जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है पीसीसी, उसको पहला आप सिलेक्शन करो, और सिलेक्शन करने के बाद उसकी आप नंबरिंग करो। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो देखो ये बहुत ही बेसिक सा रूल्स है, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी जगह आईओपैक में अप्लाई कर सकते हो। पहला काम क्या करना है आपको, सिलेक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या करना है, नंबरिंग। सिलेक्शन किसका करना है, प्रिंसिपल कार्बन चेन का। नंबरिंग किसकी करनी है, उसी प्रिंसिपल कार्बन चेन की जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, वही आपका वर्ड रूट होगा। तो वर्ड रूट समझ में आ रहा होगा कि हम जिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे वही आपका वर्ड रूट को डिफाइन करेगी, और फिर उसके बाद उसकी हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो दो ही चीजें हैं इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट क्या है, सिलेक्शन, सेकेंड पॉइंट क्या है, नंबरिंग। ठीक है, सिलेक्शन प्लस नंबरिंग, इन्हीं दोनों को मिला के अगर मैं बोलूं तो दिस इज कॉल्ड आयोपेक सिस्टम। बस
इसके अंदर बहुत सारे और रूल्स आपको मिल जाएंगे, सेट रूल्स, ठीक है, उस पर डिपेंड कर जाएगा आपके कंपाउंड्स का जो भी नेम होगा। तो पहला काम सिलेक्शन, सेकंड पॉइंट नंबरिंग। हम ज्यादा फोकस करेंगे सिलेक्शन कैसे किया जाए सही से, और उसकी फिर नंबरिंग कैसे करी जाए। बाकी चीजें तो आसान होती हैं, गलती कहाँ पे होती है, सिलेक्शन और सेकंड पॉइंट नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करी जाए, जब सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा तो फिर नंबरिंग किस बात की। ठीक है, सिलेक्शन किस चीज का होना चाहिए, प्रिंसिपल कार्बन चेन का, पीसीसी का होना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट ढंग से होना चाहिए, है ना। इशू को अपन देखने की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे समझ में आ गया, अपन भी सिलेक्शन की तरफ चलेंगे और इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि अपन को स्टार्ट कहाँ से करना है, वर्ड रूट से। वर्ड रूट के अगर बेटा बात जाना है तो आपको मिलेगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद कौन मिलेगा आपको, सेकेंडरी सफिक्स मिलेगा। वर्ड रूट के पहले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। और प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले जाओगे तो सेकेंडरी प्रीफिक्स मिलेगा। ठीक है, यही चीज है। तो जो वर्ड रूट पे हम लोग जो फोकस कर रहे हैं, ये वही पॉइंट है आपका सिलेक्शन प्लस आपका नंबरिंग। ठीक है, सिलेक्शन प्लस नंबरिंग। अगर आपने बहुत ही सही ढंग से अगर आपने सिलेक्शन कर लिया तो उसका नंबरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। ठीक है, तो सिलेक्शन इज द की। और सिलेक्शन अगर आपने अच्छा किया तो प्राइमरी प्रीफिक्स भी दिखेगा, प्राइमरी सफिक्स भी दिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स भी दिखेगा, और आपका प्राइमरी प्रीफिक्स भी दिखेगा। तो सब कुछ डिपेंड करेगा सिलेक्शन एंड नंबरिंग के ऊपर। ठीक, बाकी चीजें आसान होती हैं। तो लेट्स चेक कि जो रूट वर्ड है या जो वर्ड रूट है, आपने सेलेक्ट किया, आपने सिलेक्शन कर लिया सपोज। ठीक है, आपने सिलेक्शन कर लिया, और सिलेक्शन करना मैं सिखाऊंगा अभी आपको। सिलेक्शन आपने कर लिया, तो करने के बाद अगर मान के चलो बेटा उस सिलेक्शन के अंदर आपको सिर्फ एक ही कार्बन आइटम दिख रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन ओनली वन कार्बन की ही होगी। इसका वर्ड रूट हम मेथ बोलेंगे। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, सेप्ट, आपका हेप हो जाएगा ऑक्ट, नॉन, और आपका डेक। वैसे आपका जो क्वेश्चन आएगा वो डेक तक ही आता है, ठीक है, 10 तक ही आएगा। 11 के लिए अनडेक, दो डेक, ट्राई डेक, है ना, ईड कॉस। तो इस तरीके से इन पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चंस आ सकता है तो मैक्सिमम आपका 10 तक ही पूछा जाता है, इसके आपका एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, बिकॉज जब जो चीज सिलेबस में जितना डेप्थ में इतना मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पे नहीं है तो हमें उस पर फोकस भी नहीं करना है। ऐसे तो हम बोलेंगे बेटा 20 के ऊपर भी अगर आपको याद कर रहा है तो फिर आपको एक 30 भी रहेगा, 30 कार्बन की चेन बनती है, तो उसको अपन बोलते हैं ट्राई काउंट करके बोलते हैं इसको। ठीक है, 40 आता आता है तो उसको टेट्रा टेट्रा काउंट करके बोलते हैं, TETRACONT। ठीक है, तो इस पे इतना डेप्थ में मतलब नहीं है, तो उस पे जाने की बिल्कुल भी ऐसी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। क्लियर, चलो। बेसिक यू हैव टू फॉलो ओनली अप टू 10 कार्बन एटम। ठीक है, डेक है, ये तो आपका वर्ल्ड आउट हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं कि आपका यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स क्या होना चाहिए एग्जैक्ट। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स में जो सफिक्स का मतलब है बाद, तो बाद में जिसको हम लिखेंगे वो आपका नेचर ऑफ बॉन्ड होगा। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स का बेसिक मतलब है कि ये आपका रिप्रेजेंट करेगा कि जो प्रिंसिपल कार्बन है, जो पेरेंट कार्बन चेन है, उसके पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो बेसिक में बोल सकता हूँ कि प्राइमरी सफिक्स डिफाइन दी नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, कि जो आपने सिलेक्शन किया है जिस चेन का, उसका नंबर तो आप उसके कितने कार्बन होंगे वो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा, आप नाम लिख दोगे 1 2 3 4। और उसके बाद आपको देखना है कि बेटा उस पूरे प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमें उसका नाम करना पड़ेगा ना। तो वहां पे आपका जो नेचर ऑफ बॉन्ड होगा, है ना, बॉन्ड का नेचर कैसा है प्रिंसिपल कार्बन चेन जिसको आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो वो आपका डिफाइन करेगा यहाँ से प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स। तो देखते हैं एक बार अपन यहाँ पे, a primary suffix is always added to the word root to indicate whether the carbon chain is saturated or unsaturated. ठीक है, the three basic primary suffixes are given below, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग जो भी आपकी चेन होगी। तो सैचुरेशन की बात करते हैं तो वहां पे आपका सफिक्स में क्या आएगा, एन ही आएगा। ठीक है, बाकी आपका इसके लिए जनरल नेम फॉलो करते हैं भाई, सिंगल सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो एल्केन फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड है, डबल डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है लेकिन अनसैचुरेशन वाला केस है, तो वहां पे ई एन ही लिखा जाएगा, ओनली वन डबल बॉन्ड। ठीक है, वन डबल बॉन्ड, तो उस केस में ई एन ही सीधा वर्ड आउट के जस्ट बाद ई एन ही बोलेंगे, मतलब वो एल्किन फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड वन ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिए हम लोग बायानी फॉलो करेंगे, सिर्फ बायानी, ये एल्काइन फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। द पेरेंट कार्बन चेन कंटेन्स 2 और 3 और मोर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड,
numerical prefix such as di for 2, tri for 3, tetra for 4 are added to the primary suffix. For example, जैसे मान के चलो बच्चों वहां पे अनसैचुरेशन है बिल्कुल बट दो डबल बॉन्ड है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डाइईन। ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करता है, एल का डाइईन से। हम लोग बिल्कुल यूज करेंगे कि भाई जो कार्बन की चेन होगी उसके लिए हम लोगों ने एल का वर्ड यहाँ पे जो होगा ना एल का डाइईन, तो इसमें अगर आप डिफरेंशिएट करो तो एक वर्ड एल, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे ए है, ए डाइईन। ये समझो ए का यहाँ पे मतलब क्या है, ये जो ए लिखा ना ए डाइईन, तो यहाँ पे एल का मतलब तो वही है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो आपके प्रेजेंट होंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर। ए डाइईन के अंदर जो ए वर्ड यूज किया गया है ये किसके लिए बेटा, जब आपके टू डबल बॉन्ड दिखेंगे। वन डबल बॉन्ड होगा तो अपन ए वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर आपकी 4 कार्बन की चेन आती है, 3 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड आपको दो दे जाते हैं। जैसे अगर भाई 1 कार्बन से तो मिलेगा नहीं, 2 से भी नहीं मिल सकता है, 2 कार्बन से 3 से ही मिल सकता है। जैसे ये सीक्वेंस दे दिया, देख लो ध्यान से, बैलेंस सेटिस्फाई होना चाहिए, बैलेंस सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोप है ना, तो प्रोप के बाद बच्चों ये आ जाएगा प्रोपा हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका डाइईन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे 4 कार्बन तो आपका ब्यूटा हो जाएगा, ब्यूटा डाइईन, ठीक है। दिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट। दो है ना, यस, तो इसलिए एल का। अगर बच्चों आपके ट्रिपल बॉन्ड दो प्रेजेंट होंगे तो आपका डाई आइन बेसिकली प्राइमरी सफिक्स बोलेंगे, लेकिन जब नाम लिखेंगे ना तो आपका ए जुड़ेगा, ए डाई ई, ठीक है, तो वो इसको बोलेंगे एल का डाई ई। वैसे एग्जांपल समझेंगे इसको हम, अभी इसका बेस का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो आई होप आपको प्राइमरी सफिक्स क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कोई डाउट है आप पूछ लीजिए, ठीक है, टेक्स्ट कर देना, बिल्कुल मैं इसका रिस्पॉन्स करूंगा। अगर मान चलो बच्चों डबल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ऐसा कोई कंपाउंड हो, बिल्कुल सिलेक्शन आपने चयन करिए, इसमें डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए बाई एन ई, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका जो नाम हो जाएगा, ई एन ई में से ई को निकाल देना तो ये बनेगा इन आयन। क्या बनेगा, इन आयन। इसको हम फॉलो करेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर, आपको बहुत सही ढंग से समझ में आ रही होगी। इन आयन इसको हम लोग बोलेंगे, तो इतना सफिशियंट है, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल सही ढंग से याद रखना है। सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा तो एन ई पे चला जाएगा। डबल बॉन्ड वाला सिस्टम अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक डबल बॉन्ड होगा तो ई एन ई, दो डबल बॉन्ड होंगे तो आपका ए डाई इन हो जाएगा, दो आपके ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो आपका ए डाई आयन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इन आयन हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा है, कुछ भी ऐसा नहीं। ये हो गया आपका यहाँ पे वर्ड रूट प्लस आपका प्राइमरी सफिक्स। अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स बच्चों एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। सेकेंडरी सफिक्स में एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ, वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट का काम सबसे पहले बच्चों क्या होगा कि आपको क्या करना होगा, वर्ड रूट के लिए सबसे पहला काम आपका सिलेक्शन, सेकेंड काम आपका नंबरिंग, ठीक है, वेरी इजी। वर्ड रूट के बाद बच्चों आता है 1 डिग्री सफिक्स, इसके बाद आता है सेकेंड डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स होगा वो आपके नेचर ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, यस। सेकेंड डिग्री सफिक्स बच्चों क्या करेगा, जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। देखो बेटा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखे हैं, अगर किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आप बिल्कुल उसको सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो वहां पे एक से अधिक अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो फिर वहां पे किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोला जाए, ये पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बेसिक जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, और वहां से आपको चीजें बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। समझ में आ गया, ओके। तो चलते हैं और उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर को। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स है क्या। ए सेकेंडरी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड टू द प्राइमरी प्रीफिक्स टू इंडिकेट द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एग्जैक्टली प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंडरी सफिक्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आर गिवन ग्रुप, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखे हैं, जैसे आपका एल्कोहल है, ठीक है, इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे वो ऑल होगा। एल्डिहाइड को के लिए हम अल यूज करते हैं, CH ग्रुप है। कीटोन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑन। देखो सफिक्स का मतलब है सबसे लास्ट में आएगा और आपका सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अगर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो मैं बोल देता हूँ, अगर किसी गिवन कंपाउंड का सपोज मान के चलो सिर्फ अल्कोहल ही प्रेजेंट है तो आपका वो डायरेक्ट आपका सेकेंडरी सफिक्स में चला जाएगा। लेकिन अल्कोहल के साथ मान लो एल्डिहाइड है, कीटोन है, या फिर और भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दे दिए
तो आपको उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है अभी हम उसके बताएंगे डोमिनिक्स की हेल्प से। एसिड अमाइड आएगा तो हम लोग अमाइड सीधा यूज करेंगे, सी डबल बॉन्ड NH2 होता है। एसिड क्लोराइड के लिए हम लोग ऑयल हैलाइड यूज करेंगे। आपको ये मेमोराइज करना है अच्छे से। ईस्टर की बात करेंगे तो एल्कनोइड यूज करेंगे। नाइट्राइल CN, इसके लिए हम नाइट्राइल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे थायो अल्कोहल, इसके लिए हम लोग थायोल यूज करेंगे। अमाइंस के लिए हम लोग अमाइंस यूज करेंगे, ठीक है। ये तो आपके यहाँ पे हो गए सेकेंडरी प्रीफिक्स, बट व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर उसको भी हम लोग देखें। यस, तो बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर आपका सीक्वेंस क्या होगा, तो देखो बेटा सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे एसिड, ठीक है, COOH को। सेकंड बात करते हैं सल्फोनिक, S या HH3 हम लोग बोल सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड NR। नेक्स्ट फोर्थ आपको मिलेगा यहाँ से NH के बाद ईस्टर। फिफ्थ आपको मिलेगा यहाँ से एसिड हैलाइड। एंड नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से एसिड एमाइड। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम सीक्वेंस 6 हो गया, 6 के बाद बच्चों यहाँ पे आपको मिलेगा 7 को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे साइनाइड। एट्थ वन इज आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट एल्डिहाइड। नेक्स्ट इज 10 इज कीटोनिक। कीटोनिक सेक्शन COR लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपको यहाँ से मिलेगा हाइड्रोक्सी सेक्शन, ठीक है। तो ये बात आपको मैं यहाँ पे अच्छे से बता दूं, ये सभी आपको याद करने हैं, मेमोराइज कर। अगर आपको याद नहीं हो पाएंगे तो फिर इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। याद बिल्कुल सही ढंग से करना। नेक्स्ट 12, इसको न्यूमेरिक्स में बताऊंगा अभी, वो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे भी आपको फिर इसमें याद करना ही होगा। 13 बात करते हैं तो आपका NH2, ठीक है। ये तो आपको कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप है, इनको आपको बिल्कुल सही ढंग से अच्छे से याद रखना होगा। इसके बाद अगर बात करते हैं 14, तो आपका ईथर भी इसी के बाद आए। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आपका एल्कीन आएगा। नेक्स्ट वन इज एल्काइन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, और ज्यादा आपको एक्स्ट्रा फंक्शनल जो भी है सीक्वेंस के वो फॉलो नहीं करना है। और एल्काइन के बाद अगर बात करते हैं तो हेलोजन भी इसमें हम ले सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर पे हम लोग हेलो ग्रुप भी ले सकते हैं। उनकी प्रायोरिटी सबसे लीस्ट होती है, ये बिल्कुल आपको सही ढंग से समझ के रखना है। अब बारी है कि इसको याद कैसे किया जाए। तो एक बात देखो समझ लो, यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस थोड़ा सा बताता हूँ आपको, आई थिंक थोड़ा आपका हेल्प करेगा यहाँ पे, कि बेटा एसिड से लेके और ये जो जो सेक्शन है सल्फोनिक वाला कार्बोक्सिलिक वाला, तो ये आपके एसिड, तो सबसे पहले कौन आएंगे एसिड फैमिली। और उसके बाद आपका एनहाइड्राइड से लेके और आपका एसिड एमाइड तक, ये आपके एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, सारे के सारे एसिड से बने होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये दोनों सेक्शन क्या है, ये आपके ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को आप समझ लो। एक तरीका बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स ऐसा रूल्स नहीं है, ठीक है। नोमेटिक्स की लॉजिक से है, इजी ट्रिक है, जिससे आपको याद करने में आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। क्लियर। इसके बाद हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल डबल बॉन्ड हो गया। इसके बाद देखो यहाँ से लेके ये पूरा सेक्शन, ठीक है, और इवन इंक्लूडिंग ईथर, ये सारे के सारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बाकी लास्ट में तो आपका यहाँ पे एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन और आपका हेलोजन। तो ये तो लास्ट के आपके हैं, इनको तो ये लिस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं, इनको आप साइड में रख दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये पता होना चाहिए अप टू 14, तो अप टू 14 आपको याद हो जाएंगे। बताओ मैसेज से पहले कौन आएगा बच्चों, एसिड, दो सेक्शन क्लियर हो जाएंगे। फिर आपके यहाँ पे एसिड के डेरिवेटिव्स इस तरीके से। फिर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। अभी इसका नोमिनिक्स बताएंगे किस किस तरीके से। तो ये बेसिक सीक्वेंस आपको प्लीज फॉलो करना होगा अच्छे से, ठीक। एनी डाउट इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करेंगे कि बच्चों इनके जो नोमिनिक्स है ना वो क्या हो, ठीक है। जैसे इनका जो नाम है वो मेरे को याद हो जाए, ठीक है। देखो नोमिनिक्स को समझने के लिए एक मैंने अच्छी सी ट्रिक बनाई है इनके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपका था ये एसिड
ये ईस्ट वाला सेक्शन था। तो फर्स्ट वाले का नाम आपका हो जाएगा यहाँ से अम्ली। ठीक है, इजी ट्रिक बता रहा हूँ, अम्ली। ठीक है, अम्ली ने, इसको हम बोल सकते हैं सुपर। ठीक है, ये आपका सुपर सल्फोनिक से रिलेट कर लेगा। एनक, एनक मतलब एनहाइड्राइड है। ठीक है, सुपर अम्ली ने सुपर एनक, दिस वन इज स्टार बिकॉज इट इज ईस्टर, इसको स्टार बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक, बताओ। ठीक है, स्टार हो गया। फिर आपके यहाँ पे क्या है, एसिड क्लोराइड है, जिसको हम लोग को बोल सकते हैं स्टार को के साथ हम लोग बोल सकते हैं। ये आपका देखो एसिड एमाइड है, तो एसिड एमाइड को हम लोग यहाँ पे यस, एसिड एसिड जो एमाइड है इसको हम लोग बोल सकते हैं गिफ। ठीक है, गिफ एमाइड से। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान था। अम्ली ने सुपर एन के स्टार को गिफ्ट किया। ठीक है, अम्ली से एसिड हो गया, सुपर से सल्फोनिक हो गया, एनएक्स से एनाइडेट हो गया, और स्टार से आपका ईस्टर हो गया। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका जो एसिड एमाइड है उसको आप एक और अलग नाम से याद कर सकते हो, गिफ्ट भी ठीक है, बट वो अगर आपको क्लियर नहीं बैठ पा रहा है तो आप इसको चेंज कर दो। यहाँ पूरी लाइन क्या हो जाएगी, अम्ली ने सुपर एनएक्स स्टार को गिफ्ट किया, गिफ्ट किया। ठीक है, और उसके बाद स्टार ने उसको ई मेड कहा, स्टार ने उसको ई मेड कहा। ठीक है, ई मेड का मतलब एमाइड हो जाएगा, तो स्टार ने उसको क्या कहा, ई मेड का, इलान को लेना, स्टार ने उसको ई मेड कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ तो फिर अम्ली ने कहा शान से कहो। ठीक है, उस अम्ली ने कहा शान, शान का मतलब हो जाएगा साइनाइड। अम्ली ने कहा शान से कहो। ठीक है, और को से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, शान से कहो कोको कोला पियोगे, तो कहो, कहो को हम बोल सकते हैं ये। ठीक है, एल्डिहाइड, कहो। कहो के बाद कोका कोला, तो कोको कोला का मतलब हो गया आपका ये कीटोनिक सेक्शन। ठीक है, कीटोनिक सेक्शन हो गया, पियोगे। फिर उसके बाद ओ साहिबा अमीन, तो ओ से हो गया एल्कोहल, फिर साहिबा से हो गया थायो अल्कोहल, साहिबा ओ साहिबा, लास्ट में आपका यहाँ से हो गया है अमीन। ठीक है, तो एक बार फटाफट से रिपीट करते हैं। देखो, अम्ली ने सुपर एनएक स्टार को गिफ्ट किया। ठीक है, अम्ली से एसिड, सुपर से सल्फोनिक। ठीक, यस, आसान है, याद हो रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एनएक्स एनाइड्राइड, स्टार से ईस्टर को गिफ्ट किया। पूरी लाइन हो गई, चारों याद हो जाएंगे। फिर दूसरी लाइन, स्टार ने उसको एमाइड कहा, एमाइड का मतलब एमाइड हो जाएगा। फिर अम्ली ने कहा सान से कहो, सान का मतलब साइनाइड, से कहो मतलब आपका आइसोसाइनाइड। ठीक है, फिर लास्ट में तीसरी लाइन, कहो को कोला पियोगे, कहो का मतलब एल्डिहाइड हो गया, बेटा कोको का मतलब क्या हो जाएगा, आपका कीटोन हो जाएगा, है ना, और लास्ट में पियोगे वापस क्लियर है। ओ साहिबा अमीन, ओ साहिबा अमीन का मतलब ओ से आपका, ओ से अल्कोहल हो जाएगा, ओ एच, साहिबा से थायो अल्कोहल हो गया एस एच, अमीन से आपका अमाइन एनएच। फिर उसके लास्ट में आपका ईथर, एल्कीन, एल्काइन, लास्ट में हेलोजन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जो ये जो हेल्प एंड नोमिनिक्स मैंने बताया, इससे आपको ये चीजें काफी याद रखने में मदद होगी। क्लियर है, ये अच्छे से याद हो जाएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप, इन फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स क्या होंगे और सफिक्स क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बारी मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ आपको। सबसे पहले देखो बच्चों, वर्ड रूट, पहला काम यही होगा। हम लोग पढ़ के आ चुके हैं बेटा, वन डिग्री सफिक्स पढ़ चुके हैं। वन डिग्री सफिक्स क्या डिफाइन करता है, नेचर ऑफ बॉन्ड बता चुका हूं मैं। इसके बाद बच्चों क्या है, सेकेंड डिग्री सफिक्स, सेकेंड डिग्री सफिक्स क्या डिफाइन करता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब ऐसे मान लो अगर एसिड और सल्फोनिक एसिड आ गया कार्बोक्सिलिक, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, ऑब्वियसली आपको कार्बोक्सिलिक को प्रायोरिटी पहले देनी है। क्लियर, जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन जो आप सिलेक्शन करोगे उस चेन के अंदर आपको एसिड हैलाइड भी आ गया और आपका एमाइड भी आ गया, तो दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको किसको देनी है, एसिड हैलाइड को देनी होगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि सपोज मान के चलो क्वेश्चन के अंदर आपका एसिड हैलाइड आ गया, ये फिर आपका वहां पे ईस्टर आ गया,
तो दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी है, नंबरिंग किधर से करनी होगी, तो नंबरिंग करनी होगी जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, आपकी ईस्ट की, तो आपको ईस्ट की साइड से नंबरिंग करना पड़ेगा। ये बेसिक सा मतलब है, समझ में आ गया। अच्छा, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बटा वो सिर्फ एक ही होगा, ओनली वन। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो एक से अधिक प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे डाइटाई टेट्रा यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपका आएगा सिर्फ एक ही। ऐसा नहीं कि दो दो आपके फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लिख दिए जाए, गलत हो जाए। अब उसके बाद आते हैं इधर, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, और 1 डिग्री प्रीफिक्स बच्चों होता है साइक्लो। साइक्लो अगर मान के चलो जो गिवन स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके अंदर बच्चों रिंग प्रेजेंट है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है, तो आपको वहां पे साइक्लो एज ए प्रीफिक्स यूज कर देना वर्ड रूट के पहले। अगर प्रेजेंट है तो, नहीं प्रेजेंट है रिंग, तो इसकी जरूरत कुछ नहीं पड़ेगी, इसको छोड़ देना, ठीक है। यस। फिर आएगा यहाँ पे सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स, वो बच्चों क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर मान के चलो क्वेश्चन के अंदर ब्रांचिंग है कंपाउंड में, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, या बच्चों लोअर प्रायर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लोअर प्रायर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो सारे के सारे आपके कहाँ पे बैठेंगे बच्चों, सेकंड डिग्री प्रीफिक्स। जैसे मान के चलो आपके एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, किसी एक की प्रायोरिटी ज्यादा, तो वो तो लास्ट में लिख दिया जाएगा, ठीक है। अभी प्रीफिक्स सफिक्स कैसे लिखेंगे उनका नाम बताऊंगा मैं, लेकिन अगर मान चलो बाकी जो बचे हुए फंक्शनल वो कहाँ जाएंगे, उनका नाम कहाँ पे फिट किया जाएगा, तो वो सेकंड डिग्री प्रीफिक्स में सबसे पहले आ जाएंगे, ठीक है। तो उन्हीं एसिड्स, उन्हीं फंक्शनल ग्रुप का कुछ प्रीफिक्स को तो नाम लिखा जाएगा, कुछ सफिक्स होता है। तो ये जो प्रीफिक्स हम लोग बात करेंगे वो सेकंड डिग्री प्रीफिक्स होगा, जो सफिक्स बात करेंगे वो सेकंड डिग्री सफिक्स होगा। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स किसी भी इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स का नाम क्या होता है, सफिक्स का नाम क्या होता है, ये मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यस, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको समझने की कोशिश करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है। द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट द यूज ऑफ वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स इन द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो वर्ड रूट के साथ हम लोग जो प्राइमरी सफिक्स की बात करेंगे या सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे, तो वो कैसे यूज करते हैं पहले ये समझ लेते हैं। फिर उसके बाद समझेंगे कि हम वर्ड रूट के पहले जो प्राइमरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी आपका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, उसको अपन यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे बच्चों यहाँ पे कंपाउंड दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको, ये इसको जरा अपन ड्रॉ करके देखें, तो यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, नाउ दिस इज OH, यही मिल रहा है, बिल्कुल इजी। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले प्लीज यू हैव टू सेलेक्ट, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपको देखो सिलेक्शन की बात करें तो आप किधर से सिलेक्शन करोगे, देखो आपको सिलेक्शन में तो दो ही कार्बन मिल रहे हैं, 1 एंड प्रिंसिपल कार्बन चेन की अपन बात करते हैं ना, तो आपको सिलेक्शन, पहले काम सिलेक्शन है, सेकंड काम नंबरिंग है। तो सिलेक्शन आपको दो ही कार्बन का मिल रहा है, बाकी दो कार्बन है ही नहीं, तो सिलेक्शन आपको दो कार्बन मिल रहे हैं। उसके बाद बात करें नंबरिंग, तो नंबरिंग किधर से करिए, तो यहाँ बच्चों देखो OH जो है ना, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, इफ इट इज ए फंक्शनल ग्रुप, तो ऑब्वियसली हम लोग किधर से मूव करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, है ना, 2 कार्बन। तो इसलिए यहाँ पे दो कार्बन है, तो वर्ल्ड आपका एथ, 2 के लिए हम एथ यूज करते हैं। फिर मैंने बोला था कि वर्ल्ड अगर क्लियर हो गया तो फिर हम मूव करते हैं प्राइमरी सफिक्स की तरफ, या प्राइमरी प्रीफिक्स तो है नहीं यहाँ पे, प्राइमरी सफिक्स है, नेचर ऑफ बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन बच्चों क्या है, सिंगल बॉन्ड है, अगर आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एएनई यूज करते हैं, बिल्कुल क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे एएनई को यूज करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल एएनई लिखेंगे, ठीक है, जो आपका प्राइमरी सफिक्स होगा। सेकेंडरी सफिक्स की बात करी जाए तो बच्चों ये जो OH है, OH अल्कोहल के लिए जो आपका सफिक्स होता है वो आपका ऑल होता है, ठीक है। प्रीफिक्स की बात करते हैं अल्कोहल के लिए तो वो आपका हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे, अभी बताएंगे आपको। मैं प्रीफिक्स तो अभी देख लो, अक्सर सफिक्स क्या होगा, ऑल, इसलिए यहाँ पे ऑल लिखा गया है। और सबसे सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने से आपको पता है कि जो आपका नेचर ऑफ बॉन्ड है वो एएनई है, उस एएनई में से ई निकल जाएगा जब आप ऐड करोगे। तो यहाँ से एथ, यहाँ से सिर्फ एन, यहाँ से ऑल, सबको ऐड करो तो बन गया आपका एथ, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट कंपाउंड दे रखा हो उसने CH3 CH2 CH2 NH2, आप चेक करो कितने कार्बन मिलेंगे, सिलेक्शन में 3 कार्बन मिलेंगे, टी का मतलब प्रॉप हो जाएगा वर्ल्ड रूट। उसके बाद आपका सफिक्स, तो नेचर ऑफ बॉन्ड सब सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे NH2 के लिए अपन अमाइन यूज करते हैं सफिक्स में, ठीक है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो अमाइन में चला जाएगा लास्ट में। जब सबको ऐड करेंगे तो एन में से ई निकल जाएगा, ठीक है।
तो हो जाएगा प्रोपेनमाइड। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये दे रखा है, तो एक बात बच्चों ध्यान देनी होती है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आते हैं, देखो एल्कोहल और अमाइन तो कार्बन कंटेनिंग नहीं था, लेकिन जैसे बच्चों आपका आ गया सपोज एसिड, जैसे सपोज एल्डिहाइड आ गया, ठीक है, या एनहाइड्राइड आ गया, ईस्टर आ गया, तो ये सब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं ना चेन की, तो चेन की सिलेक्शन के अंदर हम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को हम लोग काउंट करते हैं इन प्रिंसिपल कार्बन चेन पीसीसी के अंदर, ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से। तो इसके अंदर हमें वो कार्बन जरूर काउंट करना होगा जो आपके एसिड के हैं। टोटल 4 कार्बन, 4 का मतलब हो जाएगा आपका ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है, ये नहीं आएगा, कार्बन कार्बन है ना, कार्बन ऑप्शन मत देख लेना, डबल बॉन्ड करके ये नहीं लगा दो, ये नहीं हो जाएगा, ई निकाल देना, ओइक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके लिए हम लोग सफिक्स में ओइक एसिड लगा, सबको ऐड करेंगे तो ब्यूटनिक एसिड बन जाएगा, ए नहीं में से ई निकाल देना। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे देखो साइनाइड, ये भी कार्बन कंटेनिंग है, CH3 CH2 NCN, दिस इज आल्सो कार्बन कंटेनिंग। इसको हम प्रिंसिपल चेन में काउंट करते हैं, आयोपेक बच्चों कहते हैं। तो नंबर यहाँ से 1 2 3, टोटल कार्बन आपके 3 हो जाएंगे। तो 3 का मतलब प्रूफ, बाकी ये यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है हर जगह, कार्बन नाइट्रोजन नहीं चेक करना, कार्बन कार्बन, इसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं नाइट्राइल। तो पूरा नाम आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल, बस ए नहीं में सी निकाल देना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे अब आपको दिया यहाँ पे अनसैचुरेशन वाला केस, तो देखो ये तो आसान है, इसको आप बिल्कुल ड्रॉ कर लो यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CHNC डबल बॉन्ड OH, पहला कम सिलेक्शन, कितनी कार्बन आपको मिल रहे हैं, 3 कार्बन, है ना, 1 2 3, 3 कार्बन। नंबरिंग किधर से करेंगे, पहले सिलेक्शन फिर नंबरिंग, नंबरिंग किधर से करेंगे, तो एल्डिहाइड के, भाई एल्डिहाइड की तो प्रायोरिटी ज्यादा है ना, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन को काउंट करना है, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज प्रो। ये नहीं दिख रहा है ना नेचर ऑफ बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स आपका हो जाएगा EN। और एल्डिहाइड के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स अल यूज करते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए अल, ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसलिए हम लोग अल यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। जब इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा प्रोपिनल, बस ENE में ENE में से ई निकाल देना, इसी तरीके से नीचे दे रखा। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ तो 3 कार्बन आपको मिल जाएंगे, ये CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड देन OH, ठीक है। नंबरिंग करो जरा, कहाँ से करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एसिड दिख रहा है, तो सिलेक्शन की बात करेंगे 3 कार्बन, तो प्रॉप हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स की बात करेंगे तो आपका बायानी, बिकॉज नेचर ऑफ बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, फाइनल से निकाल देना जब ऐड करेंगे, और लास्ट में ओइक, बिकॉज कार्बोक्सिलिक के लिए हम लोग सफिक्स का यूज करते हैं, ओइक की यूज करते हैं, ओइक वर्ड यूज करते हैं, तो आपका आंसर जो हो जाएगा इट इज करेक्ट, प्रोपायोनिक एसिड। अब आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स समझते हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड सिंपली टू डिस्टिंग्विश साइक्लिक फ्रॉम acyclic compound. For example, in case of carboxylic compound, cyclic compounds containing only one carbon atom in the ring, a primary prefix cyclo is used immediately before the word root. ये भी मैंने अभी जस्ट आपको बताया था ब्लैक स्क्रीन पे, तो वर्ड रूट के जस्ट पहले आपको आ जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, और प्राइमरी प्रीफिक्स ऑब्वियसली यूज्ड फॉर द साइक्लो। अगर साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है तो ही आपको यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करना होगा। जैसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो यहाँ पे है कि ये मान बड़े कर देंगे, दे रखी है आपको, कितने कार्बन के रिंग है, आप इसे बना सकते हो इस तरीके से, 5 की रिंग आपको मिल रही है, चेक करो। तो इस केस में अगर मैं वर्ड रूट की बात करूं, यू कैन सेलेक्ट इजिली, बेटा 5 कार्बन ही आपको मिलेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओनली 5 कार्बन। 5 का मतलब वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट, मैंने ना वर्ड रूट से स्टार्ट करना है, पेंट हो जाएगा। अब आ जाओ जरा सेकेंड डिग्री सफिक्स होगा, सफिक्स बाद में लिखा जाता है। तो सारे के सारे कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच, आपको देख रहे हैं, चेक कर लो यहाँ पे, तो वो ANE हो जाएगा, ठीक है, ENE लिखा जाएगा। और उसके बाद सेकेंड डिग्री सफिक्स क्या होगा, तो सेकेंड डिग्री सफिक्स बच्चों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो उसकी पोजीशन छोड़ दो, जो प्रेजेंट नहीं है उसको छोड़ दो, जिसको यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर सेकेंड डिग्री सफिक्स को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं प्रीफिक्स पे। प्राइम प्रीफिक्स बच्चों कहता है साइक्लिक, क्या रिंग प्रेजेंट है बिल्कुल, तो साइक्लो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, सबको ऐड करेंगे तो साइक्लोपेंटेन। अब जो एएनई से ई मत निकाल देना, अगर एएनई के बाद अगर हम जोड़ते हैं सेकेंड डिग्री सफिक्स तो आपको ई निकालना होता है, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे ई मत निकाल देना, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन, करेक्ट हो गया। ओके, इफ प्रीफिक्स साइक्लो इज नॉट यूज्ड, इट सिंपली इंडिकेट दैट कंपाउंड इज एसाइक्लिक या ओपन चेन।
अगर साइक्लिक यूज नहीं किया है, मतलब 1 डिग्री आपने प्रीफिक्स यूज नहीं किया है, तो कंपाउंड हमारा कैसा होगा, एसाइक्लिक कंपाउंड होगा, नॉन साइक्लिक। अब आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरफ। तो इन IUPAC system of nomenclature, certain groups are not considered as a functional group, जिसका मतलब है लोअर बायर फंक्शनल ग्रुप या सबस्टिट्यूएंट्स, बट इंस्टेड आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। भाई सेकेंडरी सफिक्स में तो एक ही फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, 10 तो नहीं आ सकते ना, 2 तो नहीं आ सकते, 3 नहीं आ सकते, तो जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप होंगे वो कहाँ पे आएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरफ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो these are called secondary prefixes are added immediately before the word root or the primary prefix in case of carboxylic compound in alphabetically order of denote the side chain or substituents group। तो अगर मान के चलो साइड चेन एक से अधिक है, सबस्टिट्यूएंट्स एक से अधिक है, लोअर पैर फंक्शनल ग्रुप आपकी एक से अधिक है, तो प्लीज यू हैव टू फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। A secondary prefix for the some group which are always treated as substituents group regardless of the fact whether organic compound is monofunctional or polyfunctional, किसी भी टाइप के हो कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो आपको सीधा, अब जैसे क्वेश्चन जैसे मैं चलो मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है CH3CH2Br। अब यहाँ से आप पहचान बताओ इस गिवन कंपाउंड में वर्ड रूट क्या है, तो प्लीज यू हैव टू फॉलो। सबसे पहला काम क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन करना आ गया होगा थोड़ा सा, तो भाई कितनी कार्बन की चेन मिल रही है, 2 की, 2 के लिए क्या होगा, वर्ड रूट एथ, यहीं से स्टार्ट होगा ना 1। फिर आपका आसान है, वर्ड रूट इज क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से आपका सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन, तो ये आपका वर्ड रूट नहीं, ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री सफिक्स। नेचर ऑफ बॉन्ड ये नहीं हो जाएगा, और इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। अब नाउ क्वेश्चन इज जिसके ये जो ब्रोमीन है ना, ये बहुत से बच्चे सोच लेते हैं कि सर ब्रोमीन जो है वो फंक्शनल ग्रुप है और वो सेकेंडरी सफिक्स माना चाहिए। नो, ब्रोमीन आपका लोअर प्रायर फंक्शनल ग्रुप है, और ब्रोमीन अगर आपको मिल जाता है तो प्लीज यू हैव टू फॉलो कि वो ब्रोमीन आपका आयोपेक के अंदर आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करता है, तो आपका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा वो ब्रोमो बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इथेन लास्ट में आ जाएगा, एथ वर्ड रूट यानी आपका 1 डिग्री सफिक्स, तो बाकी आपका जो प्रीफिक्स होगा सेकेंड डिग्री वो आपका आ जाएगा ब्रोमो इथेन। हो गया नाम। सेम नाइट्रो, ये भी लोअर पैड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो नाइट्रो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है, प्लीज ध्यान रखना है, गलती मत करना। नाइट्रो ब्रोमो हर कोई कंफ्यूज होता है, ठीक है, हेलोजन वाले सेक्शन के साथ और नाइट्रो के साथ। बार बार ना इसको लास्ट में यूज कर देते हैं एज सेकेंड डिग्री सफिक्स, गलत कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईथर वाला, तो ईथर में भी हम देखो, ईथर भी लास्ट में, अभी अपने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा था ना, ईथर काफी लास्ट में था, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे दो, अगर हम कार्बन की बात करें वो तो 2 ही कार्बन होंगे, ठीक है। इसको हम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन की तरह, इसका नोमेनक्लेचर जो सिस्टम होता है उसको हम लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। अभी हम सब बताएंगे इसको, ठीक है, अभी मैं आपको आइडेंटिफिकेशन करना बता रहा हूँ कि ये 1 डिग्री सेकेंड डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स क्या है में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, 2 कार्बन दोनों साइड CH2 5 C2H5, तो इधर इथॉक्सी हो जाएगा, बाकी आपका इथेन, तो इथॉक्सी इथेन ये नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। यस, इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड प्राइमरी प्रीफिक्स आर आल्सो यूज्ड, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एक से अधिक होने चाहिए, तो उनको 2 तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं, वो डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो इस कंपाउंड का हम लिखते हैं, नेम कैसे होगा। ये कंपाउंड अगर आप देख रहे हो तो कुछ इस तरीके से रखा है, 6 की चेन बच्चों के बीच में है, बाकी यहाँ पे ब्रोमीन दे रखा है, और इधर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर तो जस्ट बता चुका हूँ, आप किधर से करोगे बेटा, ब्रोमीन तो काफी लास्ट में आता है, एल्कोहल काफी पहले आता है, और अगर आप चेक करो तो यहाँ पे वर्ड रूट क्या होगा, पहला काम सिलेक्शन, सिलेक्शन में कितने कार्बन की चेन 6 की मिल रही है आपको, ठीक है। देखो ये आपको यहाँ से ये बीच वाला जो सेक्शन है, ये 6 कार्बन की चेन आपको मिल रही है, ठीक। सिलेक्शन तो हो गया कार्बन का, अब नंबरिंग की बात, नंबरिंग की तरह से करिए जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ब्रोमीन और हाइड्रोक्सी प्रायोरिटी से, तो आपकी हाइड्रोक्सी प्रायोरिटी अधिक होती है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक। तो 6 कार्बन है तो आपका वर्ड आउट हो जाएगा हेक्स। 1 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सब है, तो ये नहीं आ जाएगा। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेकेंड डिग्री सफिक्स का हो जाएगा आपका ऑल, और एल्कोहल कहाँ, ऑल ये जो है ना एल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं सफिक्स में, ये कहाँ पे लगा है 1 कार्बन पे, तो 1 ऑल हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की, वर्ड आउट के जस्ट पहले, तो साइक्लो रिंग है तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स आना चाहिए क्या, बिल्कुल आना चाहिए, बिकॉज आपका एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ब्रोमीन वाला,
ये लोअर प्रायोरिटी में चला जाएगा, तो इसका हो जाएगा किस पोजीशन पे, फोर्थ कार्बन पे, तो 4 ब्रोमो, तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, वन पे आपका ऑल हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रख सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आयोपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बहुत सिंपल कंपाउंड है, इन कंपाउंड में कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, आपको मैं पहचानने सिखाऊंगा अच्छे से। ठीक है, जरा चेक करो, प्रिंसिपल कार्बन चेन का जो हम सिलेक्शन करते हैं पीसीसी का, वो पीसीसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। ठीक है, वहां पे आपके मल्टीपल बॉन्ड आपके मैक्सिमम होने चाहिए, मतलब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ऐसी चेन। या फिर ऐसी चेन होनी चाहिए जिसके साथ आपके सब्स्टिट्यूएंट्स मैक्सिमम हो, ब्रांचिंग आपकी मैक्सिमम हो, जिसके पास आपके फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो, मैक्सिमम, ऐसी चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको तो यहाँ पे वर्ड आउट दिख ही रहेगा कि बेटा जो ये जो रिंग है वो ऊपर आपकी 6 कार्बन की रिंग है। ठीक है, और नीचे भी आपको यहाँ पे ब्रांचिंग दे रखी है, यहाँ पे OH है, CH के साथ CH3 एंड CH3। अगर आप नीचे सिलेक्शन लेते हो तो आपको तो यहाँ पे 3 कार्बन की चेन मिल गई है, तो ये तो हो ही सकती है ना मैक्सिमम। तो ऊपर चेक करो, यहाँ से ये आपको कंटिन्यूस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। तो ये देखो पूरा का पूरा जो सेक्शन मिल रहा है, ये आपको 6 का मिल रहा है, 6 कार्बन का, और यही आपका वर्ड रूट होगा। मैक्सिमम चेन में कार्बन मिल रहा है ना, तो वर्ड रूट आपका हो जाएगा हेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, नेचर ऑफ बॉन्ड सारे सारे सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं आ जाएगा। सेकेंड डिग्री सफिक्स क्या होगा, आपका एक ही फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो उसके लिए ऑल यूज कर देंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, आपका रिंग है तो साइक्लो पार्ट हो जाएगा। तो आप सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा, जो बाकी बचे हुए आपके जो भी आपके लोअर पायर फंक्शनल ग्रुप है, या फिर आपके फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे ब्रांचिंग। एक ब्रांचिंग में CH3 है, इधर आपका आइसोप्रोपाइल है। तो अब ध्यान रखना है कि ऊपर आपका मिथाइल, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल आता है न्यू, तो उसको अल्फाबेट के लिए फॉलो करते हैं, डाई डाई टेट्रा को यूज नहीं करते हैं। आइसो में आई है तो वो पहले आएगा, मिथाइल बाद में एम से स्टार्ट, तो इसलिए आइसोप्रोपाइल कहाँ पे लगा है, सेकेंड कार्बन पे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा, हम एल्कोहल से, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4। ठीक है, नीचे तरफ ऊपर क्यों नहीं गए हम, बिकॉज ऊपर का 2 कर देंगे तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन होंगे, तो उससे कोई मतलब होगा ही नहीं, तो नीचे तरफ से जाएंगे। तो 2 पे क्या आइसोप्रोपाइल है, 5 पे मिथाइल, तो नाम क्या होगा लिख लो यहाँ पे, 2 आइसोप्रोपाइल 5 मिथाइल हेक्सेनॉल। या फिर बोल सकते हैं 2 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल, आइसोप्रोपाइल को हम 1 मिथाइल इथाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और 5 मिथाइल, और बाकी आपका हो जाएगा हेक्सेनॉल। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, द करेक्ट आयोपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्या होगा, थिंक करो, बताओ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, यस, क्या होगा इसका नाम। तो देखो ये बहुत ही इजी सा है, इसमें आप देखो तो बीच में जो चेन दिख रही है, ये रिंग तो आपको 5 कार्बन का मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसके जो रिंग बीच में है इसका मैक्सिमम कार्बन प्रेजेंट। जब हम सिलेक्शन की तरफ जाएंगे तो 5 आपका हो जाएगा क्या, एग्जैक्टली आपका वर्ल्ड रूट। ठीक है, तो पेंटेन, तो पेंटेन चेक करो, तो अगर मैं वर्ल्ड रूट की बात करूं तो एग्जैक्टली आपका पेंट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ आपके 1 डिग्री सफिक्स की, तो वो आपके सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं ऊपर, तो आपका ए नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकेंड डिग्री सफिक्स की बात करें, वो लिखा नहीं जाएगा, बिकॉज ऐसा कोई है नहीं, फंक्शन ग्रुप वगैरह प्रेजेंट, वो छोड़ दो। तो लास्ट में पेंटेन आना चाहिए, वो सभी में आ रहा है। अब वर्ड रूट के पहले आता है आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, वो होता है रिंग, तो साइक्लोपार्ट होना चाहिए, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन हर जगह आपको दिख रहा है। बाकी देखो नंबरिंग की बात को, तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर नंबरिंग सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट करी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, नहीं, तो ये आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो नंबरिंग को गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज 2 पे क्या मिलेगा, 2 पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएगा, इथाइल, 2 पे आपको हाइड्रोजन मिलेंगे, तो इधर ये नंबरिंग हो नहीं सकती। तो इसकी जो नंबरिंग होगी वो ऐसे होनी चाहिए कि भाई जहाँ पे आपके सब्सटीट्यूएंट्स मिलते हो, जैसे मैं यहाँ से करूँ, ये 1 हो जाएगा, ये 2, अब 2 पे आपको ये मिल जाएगा मिथाइल, इधर 2 नहीं कर सकते बिकॉज 2 पे तो हाइड्रोजन होंगे, इसलिए वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उधर नहीं जाएंगे, तो 1 2, देन आपका यहाँ से फर्दर 3, ये आपका 4 एंड 5। समझ में आ रहा है, तो 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है मिथाइल, तो 1 2 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं तो ये देखो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट इज अबाउट फॉलोइंग, कौन सा ऑप्शन, बल्टूट क्या आपका ब्यूट होगा, नो, 5 कार्बन की रिंग ऑलरेडी मिल रही है मैक्सिमम, बाहर तो 4 कार्बन की चेन मिलेगी, तो आपका यहाँ पे जो वर्ल्ड होना चाहिए वो एक्जैक्टली आपका होना चाहिए क्या, पेंट होना चाहिए, तो ब्यूट नहीं हो सकता, ये ऑप्शन लोग। सेकेंडरी प्रीफिक्स साइक्लो, सेकेंडरी प्रीफिक्स का साइक्लो हो सकता है, यस,
आपसे इसमें पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स थोड़ी नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लोअर पैर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। प्राइमरी सफिक्स इज ऑल, प्राइमरी सफिक्स नहीं होता है, वो नेचर ऑफ बॉन्ड होता है, ठीक है। ये तो सेकेंडरी होता है। लास्ट आपका प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, एग्जैक्टली इट इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज का सेशन हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर बच्चों हम लोग बात करेंगे आयोपेक नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एंड कॉम्प्लेक्स एल्केन, ठीक है। यहाँ पे ब्रांचिंग की बात करेंगे, तो फिर से हम लोग थोड़ा सिलेक्शन फिर से रिकॉल करेंगे चीजों को सारी, और इसके साथ हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। आपका सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स हम जो बात कर रहे हैं वो सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स की, सफिक्स में सेकेंड डिग्री सफिक्स की। जो आपके फंक्शनल ग्रुप है ना, उनका आपका प्रीफिक्स का नाम क्या होता है, सफिक्स का नाम क्या होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।